हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी सीएससी आनंद। और आज हम देखने वाले हैं कि ये देखो, ये मेरी जो है जो नोटबुक है एक, जिसमें मैं पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड रीडिंग एनसीईआरटी के लिए कैसे कर सकता हूँ। और इसी के साथ में जो है मेरा जो ज्योग्राफी का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, उसके लिए जो है मैं कैसे एक इंटीग्रेटेड एक ही बार में जो है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो है इनकी एनसीईआरटीज पढ़ सकता हूँ। और ये चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं जो टॉपर्स कहते हैं, उनको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो चलिए इनको मैं आपको ये वाले चैप्टर्स को मैं आपको बताता हूँ कि किस चैप्टर के साथ में हमें जो कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जिससे हमारा एक बार में ही कंप्लीट जो है टॉपिक वो तैयार हो जाए। चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हम इंटीग्रेटेड जो है अप्रोच कैसे ले सकते हैं ज्योग्राफी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, जो इसमें इसी के टॉपिक रिलेट किए जाएंगे। ठीक है। तो इस सबसे पहले हम इसको बेस मानेंगे, किसको? क्लास 11th की ज्योग्राफी को हम बेस मानेंगे, उसी के आधार पे जो है हम चीज़ों को टेकल करेंगे। तो चलिए, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उस फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है क्लास 11th की ज्योग्राफी का जो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना है। ओके। देन इसके बाद जब हम सेकंड नंबर चैप्टर का पढ़ेंगे, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है, जिसका नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। उसका नंबर चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 पढ़ना है। उसके बाद में हमें पढ़ना है क्लास 11th की जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। ऐसे ही हम जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो हम क्लास 7th की एनसीईआरटी, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। और सबसे मेन चीज जो हमारी बेस है बुक का, वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे हम। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का। अब चैप्टर नंबर जब हम 4 पढ़ेंगे, तो चैप्टर नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स जब हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। और क्लास 11 जो हमारी बेस बुक है, इसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ऐसे ही हम चैप्टर नंबर 5, जोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, इसमें क्लास 7th की एनसीईआरटी जो आर एनवायरनमेंट करके है, उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। एंड क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ऐसे ही जो है हम क्लास 6 की लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन, इसके लिए और कोई सा चैप्टर हम रेफर नहीं करेंगे, इसके लिए पढ़ेंगे सिर्फ हम क्लास 11th की जो है 7 नंबर चैप्टर। क्लास जैसे चैप्टर 7 जब हम पढ़ेंगे, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो इसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, एंड क्लास 11th की एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। ऐसे ही जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे होंगे, सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, तो उसमें हमें क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है। ऐसे ही जब हम क्लास जो चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, तो उसका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें सिर्फ हमें क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है। ओके। उसके बाद जैसे ही हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ते हैं, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एंड क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो है हमें 10 पढ़ना है। ऐसे जब हम पढ़ेंगे तो हमारा रिपीटेशन नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, और हम अच्छे से उस टॉपिक को जो है गहराई से समझ सकते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि हमारी एक साथ जो है एनसीईआरटियाँ खत्म हो जाएंगी, हमें दो दो बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम चैप्टर नंबर 11th पे आते हैं, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंजेस, तो जब हम उसमें हमें क्लास 7 की एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर नंबर 6 एंड 7 पढ़ना है। क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है। ऐसे ही जब हम चैप्टर 12 पे आते हैं, ओशन एंड इट्स मूवमेंट, तो हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, एंड क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 एंड 13 पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम आते हैं इस पे जो चैप्टर नंबर 13, इकोसिस्टम, ठीक है, तो उसमें हमें एक अलग से चीज पढ़ना है, जो है क्लास 12th की बायोलॉजी के कुछ
सिलेक्टेड जो है टॉपिक पढ़ना है हमें। ऐसे चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 की बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक पढ़ना है, क्लास 7 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 एंड 6 पढ़ना है, ठीक है। क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है, एंड सबसे बढ़ के क्लास 12th की एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है। ये सब चीज़ें आ गई समझ में, ठीक है। तो अब देखो, ये चीज़ों के लिए जो है आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर था, छोटा सा 4 से 5 मिनट का था। इसमें जो है हम ये चीज़ समझ गए। इसका जो है मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है मैंने डाल दिया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और जो नीचे जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको आपको दूसरे शॉर्ट्स के माध्यम में जो देना चाहूँगा। थैंक यू।